अब उनको तो उस हर आदमी से डर लगता है जो उनके खिलाफ बोलता है। जो ज़्यादा बोलता है उसका उनको ज़्यादा परेशानी है। और अगर वहाँ जाकर नहीं बोलूँगा तो मैं समझता हूँ कि असली निलंबन तो मेरा जब होगा जब मैं अपनी जनता की आवाज़ को नहीं उठा पाऊँगा। भी व्यक्ति इस राजस्थान का भाजपा और कांग्रेस का ये कह दे कि एक निलंबन सही हुआ है या न्यायिक तरीके से हुआ है तो मैं मान लूँगा। सब लोगों को पता है कि पूरी प्लान के तहत और पूरे भय में ये निलंबन किया गया है। लाडनू विधायक मुकेश भाकर का 6 माह के निलंबन के विरोध में आज जिला कलेक्टर के सामने सत्याग्रह शुरू किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लाडनू शहर के आह्वान पर सत्याग्रह में लाडनू विधायक मुकेश भाकर सहित अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता बैठे नजर आए। सत्याग्रह की शुरुआत भजन रघुपति राघव राजाराम के साथ की गई। इसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए विधायक मुकेश भाकर ने कहा कि देश एवं प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। प्रदेश के अंदर पानी बिजली जैसे गंभीर समस्याओं के मुद्दों पर चर्चा करने से भाजपा भाग रही है। भाकर ने कहा कि असंवैधानिक अलोकतांत्रिक तरीके से और बिना किसी वोटिंग के निलंबन किया गया है। मेरा असली निलंबन तभी होगा जब मैं जनता की आवाज को उठा नहीं पाऊंगा। सुनिए मीडिया से क्या कुछ कहा लाडनू विधायक मुकेश भाकर ने। ये देश विधानसभाएं संसद हमेशा संविधान से चलती आई है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनी और अभी प्रदेश में बनी, उसके बाद संविधान को तार तार करने का काम चाहे संसद हो चाहे विधानसभाएं हो, इनके द्वारा किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ कि पानी बिजली जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे उन पर चर्चा कराने से भाजपा भाग रही थी। सारी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, उसमें उनको चर्चा करानी पड़ी। कानून व्यवस्था जो आज पूरी तरीके से फेल हो चुकी है पूरे राजस्थान में, उस पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करवाई। और सदन में जिस तरीके से स्पीकर साहब का रवैया था, क्योंकि इनके मंत्री जवाब दे नहीं पा रहे, सरकार पूर्णतया फेल हो चुकी है, तो उसका बचाव में उसके संरक्षक के तौर पर वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और उनको लगता है कि जितनी मैं बात बोलूँ, जितना मैं कहूँ, उतना विरोध कांग्रेस के विधायक करना चाहिए। उसका विरोध हमने किया और जिस तरीके से असंवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से बिना वोटिंग के उन्होंने जो ये निलंबन किया है, उसके खिलाफ आज मैं लाडनू की जनता के बीच, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच आने का कार्यक्रम था। इनके द्वारा आज ये सत्याग्रह का आंदोलन यहाँ रखा गया है। इसमें इनके बीच शरीक हुआ हूँ और आगे कांग्रेस पार्टी की रणनीति बैठ के सीनियर नेताओं के बीच कैसे आगे जाना है, इसमें उसको लेकर अगले 1-2 दिनों में हम लोग बनाएंगे। जनता के बीच आकर इनको उजागर, सच्चाई इनकी उजागर करनी है कि हर आम आदमी तक इनकी बात पहुंचे, और उसको लेकर ये आज पहला प्रोग्राम है। और इसके बाद आगे, क्योंकि व्यक्तिगत फैसला मेरा नहीं है, कांग्रेस पार्टी क्या फैसला करेगी उसको लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जनता जानती है ना, इसीलिए तो इस तरीके के उनको कदम उठाने पड़ रहे हैं। कहाँ उनके पास विकास है, कहाँ उनके पास वादे करने के लिए समय है। तो जिस तरह से दिल्ली से जो आ जाता है उनका, उस पर वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको फेलियर को छिपाने के लिए ये इस तरह के कदम उनको उठाने पड़े। सर, बस भाकर और गोविंद डोटासरा से क्यों डर लगता है? अब उनको तो उस हर आदमी से डर लगता है जो उनके खिलाफ बोलता है। जो ज़्यादा बोलता है उसका उनको ज़्यादा परेशानी है। और अगर वहाँ जाकर नहीं बोलूँगा तो मैं समझता हूँ कि असली निलंबन तो मेरा जब होगा जब मैं अपनी जनता की आवाज़ को नहीं उठा पाऊँगा। तो उनको तो जो भी व्यक्ति बोलता है, जो विद्रोह है उनका करता है, विरोध उनका करता है, वो हर व्यक्ति उनको खराब लगता है। रहे तो सारी जनता जानती है ना। एक भी व्यक्ति इस राजस्थान का भाजपा और कांग्रेस का ये कह दे कि एक निलंबन सही हुआ है या न्यायिक तरीके से हुआ है तो मैं मान लूँगा। सब लोगों को पता है कि पूरी प्लान के तहत और पूरे भय में ये निलंबन किया गया है।